डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 10 अप्रैल 2023 से 16 अप्रैल 2023 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता मेष से लेकर मीन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा किस तरह से पूरे हफ्ते में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, किन किन ग्रहों के साथ युति होती है, दृष्टि पड़ती है, योग बनते हैं, किन किन भावों में आपके ले जाते हैं, इसके आधार पर मैं साप्ताहिक राशिफल बनाता हूँ। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि अगर आपको अपना लग्न पता है लग्न से ऑब्जर्व कीजिए, नहीं पता तो फिर चंद्र राशि से देख सकते हैं, लेकिन लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनाए जा सकते। लग्न हमेशा आपको बेटर रिजल्ट देगा। जिनको नहीं पता अपना लग्न, जिनको कंफर्म नहीं है, वो चंद्र राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। मेष, आपके लिए चंद्रमा 10 अप्रैल को रहेंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि वृश्चिक में, और नीच के रहेंगे। और 11 अप्रैल दिन के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पे रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। व्यक्ति थोड़ा भ्रमित रहता है, कंफ्यूज रहता है, परेशान रहता है। अच्छी चीज़ बस ये है कि शुक्र की दृष्टि है और शनि की दृष्टि है, और शुक्र धन स्थान के स्वामी है, धन स्थान में बैठे हैं, और शनि लाभ स्थान के स्वामी है, लाभ स्थान में बैठे हैं। यानी कि अचानक से धन का लाभ हो सकता है। कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, वो सॉल्व हो सकता है, लेकिन अदरवाइज ये जो समय है थोड़ा कष्टकारी मानसिक स्वरूप से रहेगा। अपनी सेहत का भी ध्यान दें, अपनी मानसिक सेहत का ज़्यादा यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। एक सकारात्मक चीज़ ये है कि बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति भले ही 12वें घर में बैठे हैं, लेकिन वो हैं बृहस्पति ही, तो वहाँ से थोड़ा एक सेविंग ग्रेस आ जाता है। अदरवाइज थोड़ा सा अपने मानसिक सेहत का, मानसिक संतुलन का बहुत ध्यान देना है। जहाँ तक नवामसा की बात है, अपनी सोशल लाइफ को थोड़ा बैलेंस रखें। दशामसा, मार्केटिंग, रियल एस्टेट, सेल्स, इनसे जुड़ा कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, समय तो ठीक है। अगर रिलेशनशिप को शादी की तरफ लेके जाना चाहते थे तो उस बात को स्टार्ट करने के लिए, उस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय होगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा ऑर्गेनाइज रहिएगा। सेहत, आँखों के रोग और गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, मन बहुत भ्रमित रहेगा, उदास से थोड़े रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान बली है। महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करने के लिए अच्छा समय है। 11 अप्रैल दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि धनु में, और 13 अप्रैल शाम के करीबन 5 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का नवम में आना आपके लिए अच्छा ही होता है। तो केंद्र के स्वामी हैं और त्रिकोण में आ रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा खुद माता के कारक हैं और चंद्रमा चौथे घर के स्वामी ही हैं, जो दोनों ही आपकी माता से संबंधित है, इमोशंस के से संबंधित है, चौथा घर भी और चंद्रमा भी। क्योंकि चंद्रमा चौथे घर के स्वामी होने के नाते अपने से छठे में बैठे हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर रहेगा। जो निश्चितता हफ्ते के शुरुआती भाग में आई थी उसमें अवश्य कमी आएगी, लेकिन थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन बना रहेगा। अच्छी चीज़ है, मंगल की दृष्टि है, मंगल लग्न के स्वामी है, वो प्रोटेक्शन देंगे। और क्योंकि बृहस्पति से भी केंद्र में है, यानी कि गजकेसरी योग भी बनेगा, ये भी अच्छी चीज़ है। नवामसा कुंडली बता रही है कि ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी। दशामसा के हिसाब से यदि आप रियल एस्टेट से जुड़ा या सॉफ्टवेयर से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं या एजुकेशन फील्ड से जुड़ा, लाभ होगा। लव लाइफ समय तो ठीक है, लेकिन थोड़ा ईगो कम रखिएगा, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, और पैसों की बातचीत ज़्यादा मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन दूरियां आती हुई दिख रही हैं हर लेवल पर। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स और हार्मोनल डिसऑर्डर्स, जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, वो जो कन्फ्यूजन और जो उदासीनता थी वो चलती रहेगी। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव अत्यंत बली है, यानी कि भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा। 13 अप्रैल शाम के करीबन 5 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में, मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का मकर में आना आपके लिए 10वें स्थान में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि केंद्र के स्वामी है, केंद्र में है तो राजयोग तो बनेगा ही, ये अच्छी चीज़ है। दूसरा, मंगल की दृष्टि अभी भी बनी रहेगी, क्योंकि मंगल तीसरे घर में बैठकर अपनी अष्टम दृष्टि डालेंगे। और क्योंकि ये 10वें घर में हो रहा है, अगर आप जॉब छोड़ने का प्रयास कर रहे थे, 8वीं दृष्टि है मंगल की, अचानक से कोई नया ऑफर आ सकता है। नवामसा के हिसाब से
थोड़ा अपनी इमेज का ध्यान दीजिएगा। डिटैचमेंट बहुत रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा लेकिन लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक दशांशा की बात है, अगर आप सॉफ्टवेयर संबंधित या फिर फाइनेंस संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ अच्छा समय है, एक दूसरे को समझने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, हैंडल करने के लिए अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग और इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा सुधार होगा, जो चीज़ें चल रही थी वो आपको थोड़ा बहुत कम तंग करना शुरू कर देंगी। जो अनिश्चितता, जो उदासीनता चल रही थी उसमें सुधार होगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको बजरंग बली को बताशों या मिश्री का भोग लगाना है और उसके बाद ओम अंजनी पुत्राय नमः इस मंत्र का 27 बार या 108 बार जाप करना। परस वृषभ, आपके लिए चंद्रमा 10 तारीख को रहेंगे आपके सप्तम में यानी कि वृश्चिक में, और 11 तारीख दिन के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। सप्तम के चंद्रमा हैं, नीच के हैं, तो अपनी सोशल इमेज को लेकर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर बिजनेस करते हैं तो बहुत बड़ा कोई रिस्क मत लीजिएगा, और अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं जब आप बाहर होते हैं घर से, उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा, कुछ गलती हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। अच्छी चीज़ है कि शुक्र मालव्य योग बनाकर लग्न में बैठे हैं और दृष्टि डालेंगे चंद्रमा पर, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अदरवाइज थोड़ी सी अपनी सोशल इमेज का ध्यान दीजिएगा। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी रहेगी और किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, वापस नहीं आएगा। खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं। जहाँ तक दशांशा की बात है, एजुकेशन मैनेजमेंट संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, एक दूसरे को समझने के लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा समय है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम चलेंगी। बुरा कुछ नहीं होगा लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा रहेगी। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, यहाँ से सकारात्मकता आ रही है। 11 अप्रैल दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे अष्टम में, धनु में, और 13 अप्रैल शाम के 5 बजे के आसपास तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता। मंगल की दृष्टि है, चंद्र मंगल योग बनेगा, और क्योंकि मंगल धन स्थान में बैठ के देख रहे हैं तो ये बता रहा है कि पैसा अचानक से अवश्य आ सकता है, लेकिन चंद्रमा का अष्टम में होना मन को बहुत अशांत रखेगा। एक अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन गया टेक्निकली, तो यहाँ से भी थोड़ी सी शालीनता चंद्रमा के अंदर आ रही है, लेकिन वो अष्टम का जो उनका कारकत्व है उसको भूला नहीं जा सकता, इसलिए थोड़ा सा मन को अपने शांत रखिएगा। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप बाहर जाना चाहते हैं देश से, या विदेश से संबंधित कुछ कार्य आपके अटक रहे हैं, वो यहाँ पे पूर्ण हो सकते हैं। दशांशा के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन का कोई जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, दिन तो ठीक है, समय तो ठीक है, दिन नहीं, ये पूरा समय होगा तो ठीक होगा, लेकिन छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है। थोड़ा सा ईगो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है इस टाइम पे, इस पर कंट्रोल कीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से जितना चुप रहेंगे, जितना कम बोलेंगे, उतना अच्छा रहे। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों की प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर, स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, ग्रास्पिंग पावर बहुत, रिटेंशन पावर बहुत अच्छी रहेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, अष्टम भावी बली है, तो ये बता रहा है कि जो मध्य समय है थोड़ा अनिश्चितता के साथ बीतेगा। 13 अप्रैल शाम के करीबन 5 बजे के आसपास चंद्रमा नवम स्थान में आ जाएंगे मकर में, और सप्ताह अंत तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। मंगल की दृष्टि अभी भी है, और क्योंकि चंद्रमा अब धन स्थान में भाग्य स्थान में चले गए और मंगल धन स्थान से ही देख रहे हैं, तो भाग्य और धन स्थान का योग हो रहा है, और चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, यानी कि पैसा इस टाइम भी बहुत भरपूर कमा सकते हैं। ये भी एक अच्छी चीज़ है। जहाँ तक नवामसा कुंडली की बात है, आध्यात्मिक काफ़ी रहेंगे, ऐसा लग रहा है कि अध्यात्म की तरफ रुचि आपकी बहुत बढ़ेगी। दशांशा के हिसाब से यदि आप टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, छोटे छोटे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन डिटैचमेंट की फीलिंग बहुत रहेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत ही अच्छा है, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान फिर से अत्यंत बली है हफ्ते की शुरुआत की तरह, तो हफ्ते का अंत भी काफ़ी भाग्यशाली दिख रहा है। आपके लिए उपाय ये है कि आपको शिव मंदिर जाकर पार्वती माता का दूध से अभिषेक करना है, फिर उनके सामने बैठकर गौरी चालीसा का पाठ करना है। मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही बैठकर गौरी चालीसा का एक बार पाठ कीजिए। जमिनाय मिथुन, आपके लिए चंद्रमा 10 अप्रैल को रहेंगे आपके छठे स्थान में यानी कि वृश्चिक में, और 11 अप्रैल
दिन के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे स्थान में आना बहुत अच्छा नहीं होता, नीच के हैं चंद्रमा यहाँ पर, तो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगी। रुका हुआ धन वापस आ सकता है, उसकी संभावना यहाँ पे बन सकती है, लेकिन पैसा उधार गलती से भी किसी को मत दीजिएगा, तो पैसा वापस लेने में आपको बहुत कठिनाई होगी। शुक्र विपरीत राजयोग बनाकर देख रहे हैं चंद्रमा को, और शनि भाग्य स्थान से देख रहे हैं, तो हो सकता है धन का लाभ आपको हो जाए, लेकिन फ्रस्ट्रेशन इतनी रहेगी कि शायद कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिखे भी तो उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो थोड़ा सा अपने मानसिक चिंतन पर ध्यान दीजिएगा, अपने मानसिक अवस्था पर ध्यान दीजिएगा, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक और अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है, और वो 10वें स्थान से बैठकर राजयोग बनाकर, महापुरुष योग बनाकर देख रहे हैं, और सूर्य के साथ होंगे बृहस्पति। तो जो इतना दिख रहा था प्रथम दृष्टिया कि चंद्रमा बहुत पीड़ित है, वो प्रभाव क्योंकि बृहस्पति का अच्छा आ गया और केंद्र से आ गया, तो वो इतना नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन का ध्यान दीजिएगा और पैसे को उधार वाली बात का ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज तो समय ठीक है। जहाँ तक नवामसा की बात है, बहुत सीरियस रहेंगे और उसके कारण लोग आपको गलत तरीके से थोड़ा परसीव करेंगे। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि कार्य क्षेत्र में अनिश्चितता अचानक से आ सकती है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में है तो फिर भी कुछ लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा फिजिकल कंपैटिबिलिटी पर ध्यान दीजिए, हर तरह की कंपैटिबिलिटी पर ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम्स हर जगह ही बढ़ रही हैं। वैवाहिक जीवन, अगर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, घर के बड़ों के साथ बातचीत कर चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन का डर बना रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कोई एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा रहेगा समय, और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, थोड़ा सा यहाँ से अनिश्चितता आती हुई दिख रही है। 11 अप्रैल दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, धनु में, और 13 अप्रैल शाम के करीबन 5 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना नॉर्मल ही होता है, न्यूट्रल ही होता है, क्योंकि धन स्थान के स्वामी हैं, और धन स्थान के स्वामी सप्तम में आकर लग्न को देखेंगे, और चंद्र मंगल योग भी बन रहा है क्योंकि मंगल की दृष्टि है, और क्योंकि बृहस्पति से भी केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो ये समय अचानक से आपको धन का लाभ, करियर में लाभ, कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें दे सकता है। दूसरा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग धन योग भी बन रहा है। चंद्रमंगल योग अपने आप में एक धन योग होता है, लेकिन क्योंकि मंगल लाभ स्थान के स्वामी है, चंद्रमा धन स्थान के स्वामी है, और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग धन योग है। तो धन के हिसाब से हफ्ते का मध्य भाग अच्छा है। नवामसा कुंडली बहुत कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दशामसा, अगर आप कम्युनिकेशन बेस्ड काम या फिर पब्लिक डीलिंग करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ कार्य है, सर्विस इंडस्ट्री में लाभ होगा। लव लाइफ, एक बैलेंस की कमी दिख रही है इस टाइम पे, उस पर काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही तो आजकल बहुत काउंसलर्स होते हैं जो आपको सुनकर आपको कहीं ना कहीं गाइड कर सकते हैं, तो उसकी हेल्प भी ली जा सकती है अगर प्रॉब्लम बढ़ रही हैं तो। जहाँ तक स्टूडेंट्स सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे और लोअर बॉडी में थोड़ा दर्द रहेगा। स्टूडेंट्स, वाणी पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा और गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो थोड़ा बहुत बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। 13 अप्रैल शाम के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम में, मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब अष्टम में चंद्रमा आ गए, धनस्थान के स्वामी धनस्थान को देख रहे हैं। धन दोबारा अचानक से आ सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, घर वालों से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। मंगल की दृष्टि अभी भी बनी रहेगी, ये भी अकस्मात धन लाभ के योग बनाते हैं, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है मंगल, अष्टम को देखेंगे, अष्टम में बैठे चंद्रमा को देखेंगे, लेकिन मानसिक सेहत बिगड़ती जाएगी। डबल माइंडेड होते हैं वैसे ही मिथुन वाले जो जातक होते हैं, हमेशा कंफ्यूज थोड़ा रहते हैं, डबल माइंडेड, निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी कम रहती है, तो वो चीज़ें थोड़ी बढ़ती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा डिटैचमेंट बहुत रहेगा, लोगों से बातचीत ढंग से नहीं कर पाएंगे। दशामसा कुंडली बता रही है फाइनेंस सेक्टर लाभ होगा, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। लव लाइफ, समय दीजिएगा एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, पैसों की बातचीत अगर करी या उस पर बहस हुई तो बहस बहुत गलत डायरेक्शन में जा सकती है, तो कोई भी पैसों से संबंधित अगर आपको बातचीत करनी है तो उसको एटलीस्ट यहाँ पर अवॉइड कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग बहुत तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है, पूरा हफ्ता ही ऑलमोस्ट आपका अच्छा ही दिख रहा है। सर्वाष्टक आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, यहाँ पे भी बता रहा है कि अचानक से आपको कुछ ना कुछ धन का लाभ हो सकता है। वाणी पर बहुत कंट्रोल रखेगा हफ्ते के अंतिम भाग में। आपके लिए उपाय ये है कि आपको गणपति जी को पहले दुर्वा अर्पण करनी है और घर में बने हलवे का भोग लगाना है, और फिर गणेश जी की एक बार आरती करनी है।
कैंसर, कर्क, आपके लिए चंद्रमा 10 अप्रैल को रहेंगे आपके पंचम स्थान में यानी कि वृश्चिक में, और 11 अप्रैल दिन के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। पंचम में होंगे चंद्रमा लेकिन नीच के होंगे। अब ये राजयोग भी बनता है, लक्ष्मी योग भी बनता है, लेकिन नीच के चंद्रमा थोड़ा ओवर थिंकिंग करवा सकते हैं, तो उससे बचिएगा। अदरवाइज ये समय अच्छा है। अचानक से कुछ अच्छी चीज़ों की प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी शुक्र लाभ स्थान में बैठकर देख रहे हैं, और क्योंकि विपरीत राजयोग बनाते शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी, लेकिन यही शनिदेव विषयोग भी बनाएंगे। तो थोड़ा सा अपने मानसिक सेहत का ध्यान देना है। यहाँ पे ओवर थिंकिंग ज़्यादा होगी, छोटी सी चीज़ को लेकर उसको इतना एग्जैजरेट कर देंगे सोचते हुए कि प्रॉब्लम खुद ही फेस करेंगे। जहाँ तक नवामसा की बात है, यहाँ पे भी ओवर थिंकिंग ही दिख रही है, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। दशामसा, एमएनसी आदि में काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ में चीज़ें ठीक दिख रही हैं, बल्कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन, पैसों की बातचीत नहीं करनी, इमोशनल सेहत पर ध्यान देना है एक दूसरे की। सेहत के हिसाब से ही कहूँ तो चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर। स्टूडेंट्स, आपको एकाग्रता पर काम करना पड़ेगा। अभी अनप्रैक्टिकल थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जिनका आपके जीवन से कोई ज़्यादा लेन देन नहीं है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। अपनी सोशल लाइफ पर भी ध्यान दीजिए, कहाँ समय वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ बचा सकते हैं, विचार कीजिएगा। 11 अप्रैल दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे स्थान में यानी कि 6th हाउस में, धनु में, और 13 अप्रैल शाम के करीबन 7 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे स्थान में आना बहुत अच्छा नहीं होता, व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड रहता है। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि मंगल आपके योग कारक है। तो अगर आप विदेश जाने के बारे में सोच रहे थे, विदेश जाने से संबंधित कुछ भी कार्य करना चाहते थे, तो आपको मदद मिलेगी। दूसरा, क्योंकि बृहस्पति से भी केंद्र में है तो टेक्निकली गजकेसरी योग बन गया, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो चंद्रमा का यहाँ पे आना थोड़ा फ्रस्ट्रेट अवश्य करेगा, कुछ कार्यों में विघ्न भी आ सकते हैं, लेकिन मंगल और बृहस्पति का प्रभाव अच्छे रिजल्ट भी आपको अवश्य देकर जाएगा। सेहत का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि चंद्रमा न केवल चंद्रमा है आपके लिए, चंद्रमा आपके लिए लग्न के स्वामी भी है, तो सेहत का ध्यान दीजिएगा, छठे घर में है। नवामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है। दशामसा, अगर आप सेल्स मार्केटिंग से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, आपसे बस एक ही चीज़ कहूँगा कि इमोशंस पर ध्यान दीजिए, एक दूसरे को इमोशन को समझिए। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे चीज़ें ठीक दिख रही हैं लेकिन मिसकम्युनिकेशन होगा। सेहत के हिसाब से स्किन डिसऑर्डर्स, नसों की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, समय तो बहुत अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन अपनी ही गलती से कुछ नुकसान कर सकते हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका छठा स्थान अत्यंत बली है, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन तो जैसा मैंने कहा दिख ही रहा है। 13 अप्रैल शाम के करीबन 5 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, मकर में, और सप्ताह अंत तक वो यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना मिला जुला प्रभाव देता है यूजुअली आपके लिए, क्योंकि वो लग्न के स्वामी है। तो जब लग्न के स्वामी सप्तम में होंगे तो केंद्र में होंगे, राजयोग बनेगा और वो लग्न को देखेंगे भी, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा दुर्प्रभाव चंद्रमा पर नहीं है, मंगल की दृष्टि है, मंगल योग कारक ग्रह है, तो ये समय आपके लिए ऑलमोस्ट अच्छा ही रहेगा, लेकिन खर्चे बहुत बढ़ेंगे। नवामसा के हिसाब से बहुत डिटैच सा फील करेंगे आप, ज़्यादा लोगों से बातचीत करने का मन नहीं करेगा, अपने में थोड़े से गुमसुम से रहेंगे। दशामसा के हिसाब से यदि आप एमएनसी में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर से जुड़ा काम करते हैं, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपने ऊपर भी थोड़ा समय व्यतीत कीजिए, अपनी सेल्फ वर्थ मत खोइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, लड़ाई झगड़े हो गए थे तो माफ़ कर चीज़ों को सॉल्व कर लीजिएगा। सेहत के हिसाब से पेट के रोग और स्किन डिसऑर्डर्स आपको तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मन थोड़ा भ्रमित सा रहेगा, नेगेटिव समय नहीं है, लेकिन कोई कुछ कह देगा तो उस पर आपका ध्यान ज़्यादा चले जाएगा बजाय अपनी पढ़ाई के, तो ज़्यादा लोगों के इन्फ्लुएंस में मत रहिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो जीवन में एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है हफ्ते के अंत की तरफ। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव को 3 घी के दिए अर्पण करने हैं और महादेव का अपने गंगा जल से अभिषेक करना है, और फिर वहां बैठकर आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना। सिंह, लियो, आपके लिए 10 अप्रैल को चंद्रमा रहेंगे आपके चौथे घर में यानी कि वृश्चिक में, और 11 अप्रैल दिन के 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे घर में आना कारको भावनाशय दोष लगाता है। दूसरा, चंद्रमा यहाँ पर नीच के भी होंगे, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि भी होगी,
तो विषयोग भी बनेगा। तो ये जो समय है ये मन के लिए, मस्तिष्क के लिए, इमोशनल सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और ये माता जी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कारको भावनाशय दोष इमोशनल सेहत पर और माता जी की सेहत पर दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अच्छी चीज़ है कि 2 केंद्र के स्वामी देख रहे हैं, और वो दोनों केंद्रों के स्वामी राजयोग तो बना ही रहे हैं, इसके साथ ही पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, यानी कि शनिदेव और शुक्र। अब शनिदेव विषयोग तो अवश्य बनाएंगे, लेकिन हर ग्रह अलग अलग रोल प्ले करता है। तो 2 केंद्रों के स्वामी का चंद्रमा पर दृष्टि डालना, यानी कि एक तो कार्य क्षेत्र में अचानक से कुछ अच्छा हो सकता है, और कुछ रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है, कोई इच्छा भी यहाँ पे पूर्ण हो सकती है। एक और अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी, और वो नकारात्मकता जो थोड़ी चंद्रमा के कारको भावनाशय दोष के कारण आ रही है उसमें कमी लाएंगे। जहाँ तक नवामसा की बात है, कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। दशामसा के हिसाब से मैनेजमेंट संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ एक उदास सा माहौल रहेगा, सब कुछ ठीक होगा लेकिन माहौल बहुत पॉजिटिव नहीं रहेगा। वैवाहिक जीवन, सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत देना चाहते थे अपने वैवाहिक जीवन को, सबसे अच्छा समय है उसके लिए, सबसे उचित समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे और गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं दिख रही, बड़ा निर्णय मत लीजिएगा किसी से पूछे बिना। सर्वाष्टक में आपका छठा स्थान अत्यंत बली है, फ्रस्ट्रेशन तो रहेगी। 11 अप्रैल दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि धनु में, और 13 अप्रैल शाम के करीबन 5 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही होता है। 12वें घर के स्वामी है, जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते थे उनके लिए लाभ होगा। लेकिन पंचम में जब चंद्रमा आते हैं मन बहुत भागता है, एक घोड़े की तरह, बेलगाम घोड़े की तरह भागता है, तो थोड़ा ओवर थिंकिंग पर आपको कंट्रोल करना है। अच्छी चीज़ है कि मंगल की दृष्टि रहेगी, चंद्र मंगल योग बन रहा है, और मंगल की ना केवल दृष्टि है और चंद्र मंगल योग बन रहा है, मंगल लाभ स्थान में बैठे हैं, चंद्रमा लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, तो बहुत अच्छा ये धन योग बन रहा है, और इस समय का आप लाभ उठाइएगा धन कमाने के लिए। मंगल भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, और भाग्य स्थान के स्वामी भी चंद्रमा को देख रहे हैं लाभ स्थान में बैठकर। स्पष्ट है कि लाभ अवश्य होगा, प्रयास करेंगे तो। जहाँ तक बृहस्पति और चंद्रमा की बात है, दोनों एक दूसरे से केंद्र में है, तो गजकेसरी योग भी बनेगा। तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा, बस वो ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर लिया तो ठीक है। नवामसा, भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, और अध्यात्म की साइड भी आप जाते हुए देख रहे हैं। दशामसा के हिसाब से अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में है, फाइनेंस सेक्टर में है, क्रिएटिव फील्ड है आपका, या स्किल बेस्ड कार्य है, तो समय अच्छा जाएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, बल्कि अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशन पूरा करने का विचार कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, ओवर थिंकिंग बहुत दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको जोड़ों का दर्द और एसिडिटी तंग करेगी। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है, लेकिन यहाँ पे एकाग्रता की कमी दोबारा दिख रही है, थोड़ा एकाग्रता पर काम कीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो बता रहा है कि पूरा ये जो समय होगा बहुत ओवर थिंकिंग रहेगी। 13 अप्रैल शाम के करीबन 5 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे मकर में, कैप्रिकॉन में, और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे घर में आना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता ही है, लेकिन क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी है और छठे घर में आ रहे हैं, यानी कि विपरीत राजयोग भी बनेगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह है, और मंगल आपके लिए जब चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्र मंगल योग भी बनेगा, और मंगल तो अभी लाभ स्थान में ही बैठे हुए हैं, तो पैसा अवश्य आ सकता है, रुका हुआ धन आ सकता है। विपरीत राजयोग भी कुछ ना कुछ कार्य पूर्ण करके जा सकता है, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होगा। मंगल की क्योंकि दृष्टि है और छठे घर की चंद्रमा पर है, तो गुस्सा बहुत आएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, गुस्सा बहुत आएगा, कंफर्म हो रहा है। दशामसा, अगर आप फाइनेंस फील्ड में है, बैंकिंग फील्ड में है, ट्रेड का कोई आपका काम है, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आपसे बस एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने पार्टनर से इस टाइम पे कुछ भी व्यंग्यात्मक टिप्पणी मत कीजिएगा, मजाक में भी, क्योंकि वो बहुत गलत प्रभाव देगी। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, जल्दबाजी से आपको बचना है। सेहत, गले के रोग बहुत तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है, अत्यंत शुभ समय है। कोई सरकारी कार्य भी अटक रहा था या कोई सरकारी एग्जाम है आपका, अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा स्थान फिर से अत्यंत बली है। हफ्ते के अंत में थोड़ा सा मेडिटेशन अवश्य कीजिएगा, ध्यान अवश्य लगाइएगा। उपाय यह है कि एक पात्र में आपको कुछ जल डालना है, और उसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ डालनी है, और उस जल को आपको सूर्य महाराज को अर्पण करना है। जब अर्पण कर रहे होंगे तो ओम आदित्याय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। कन्या वर्गो, आपके लिए
चंद्रमा 10 अप्रैल को रहेंगे आपके तीसरे स्थान में यानी कि वृश्चिक में, और 11 अप्रैल दिन के करीबन 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे स्थान में आना वैसे अच्छा ही होता है। यहाँ पे नीच के भी रहेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रभाव उनका नकारात्मक नहीं रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी, एक अच्छी चीज़ है, और इसके साथ ही शुक्र की दृष्टि भी रहेगी, और शुक्र अपने ही स्थान में भाग्य स्थान में बैठे हैं। बृहस्पति शुक्र जो दोनों ही अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टि चंद्रमा पर साफ बता रही है आपके कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य हफ्ते के शुरुआत पे पूर्ण हो सकते हैं। शनि की दृष्टि भी रहेगी, शनि भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये भी बता रहा है कि कार्य पूर्ण होंगे, लेकिन शनि की दृष्टि है तो विषयोग भी बनेगा। अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, किसी से बुरी तरह से बात मत कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत गलत डायरेक्शन में आपके इस समय को लेकर जा सकती है। जहाँ तक नवांशा की बात है, पैसा आता हुआ दिख रहा है। दशांशा के हिसाब से यदि आप मार्केटिंग या कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन अर्थात जहाँ पे आपको थोड़ा स्पीच देनी होती है, प्रेजेंटेशन देनी होती है, या फिर अदरवाइज कुछ कम्युनिकेशन वाला काम है, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से ठीक है समय, इमोशंस मैच नहीं करेंगे, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। वैवाहिक जीवन बहुत शुभ समय है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। सेहत के हिसाब से आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय है। कोई आपका कार्य अटक रहा था, पूर्ण हो सकता है, और रिटेंशन पावर बहुत अच्छी रहेगी। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि नए नए आइडियाज़ आपके अंदर आएंगे। जहाँ तक 11 अप्रैल की बात है, दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे चौथे स्थान में धनु में, और 13 अप्रैल शाम के करीबन 5 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे स्थान में आना कारको भावनाशय दोष लगाता है। चंद्रमा आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है, चौथे में आ रहे हैं, यानी कि घर में कुछ ना कुछ लाभ आ सकता है। फिर भी आपसे यही कहूँगा कि अपनी मानसिक सेहत, अपनी माता जी की सेहत, दोनों का ही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, और मंगल आपके लिए 8वें घर के स्वामी है और तीसरे घर के स्वामी है, क्योंकि 10वें घर में बैठकर देख रहे हैं। वैसे तो ठीक है सब कुछ, क्योंकि 10वें घर के मंगल जो है दिग्बली होते हैं, लेकिन 8वें घर का स्वामित्व भी है, और चंद्रमा वैसे ही कारको भावनाशय दोष लगा रहे हैं, तो मानसिक सेहत थोड़ी अचानक से बिगड़ सकती है। इमोशनल ब्रेकडाउन होता है कभी कभी लोगों का, कि इतना सब कुछ चल रहा है तो व्यक्ति कभी कभी इमोशनली टूट जाता है। ये वो समय आपके लिए रहेगा, थोड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है। एकमात्र अच्छी चीज़ यह है कि बृहस्पति से क्योंकि केंद्र में है, तो गजकेसरी योग अवश्य बनाएंगे, तो यहाँ से सकारात्मकता है। फिर भी अपनी मानसिक सेहत का तो ध्यान देना ही पड़ेगा। नवांशा के हिसाब से ठीक है सब कुछ, धन का लाभ अचानक से हो सकता है, लेकिन वही एक उदासीनता दिख रही है, बहुत डिप्रेसिंग सी फीलिंग रहेगी। हो सकता है किसी एक चीज़ के कारण ना हो, मिलकर कई चीज़ें थोड़ा सा आपको लो फील करवाएंगी। दशांशा के हिसाब से एजुकेशन फील्ड में है, लाभ होगा। लव लाइफ अच्छा है, ठीक है सब कुछ, कंटेंटमेंट रखिएगा, ज़्यादा मन को दौड़ाइएगा मत। वैवाहिक जीवन, दूरियां आ सकती हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग बहुत तंग करेंगे और इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ समय है। अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे तो ये समय अच्छा है, कुछ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। सर्वाष्टक में आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि इमोशनली ये समय थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा। 13 अप्रैल शाम के 5 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम में, यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना एक अच्छी चीज़ होती है वैसे आपके लिए, क्योंकि चंद्रमा लाभ स्थान के भी स्वामी हैं, पंचम में आ रहे हैं, तो लक्ष्मी योग बनाएंगे। लक्ष्मी योग बनाते हुए अपनी ही राशि को देखेंगे, यानी कि लाभ स्थान को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो बहुत बदलाव आ जाएगा। जो हफ्ते के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी उसमें बदलाव आएगा और अच्छा महसूस करेंगे। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, लेकिन क्योंकि चंद्रमा आप स्ट्रांग हो गए हैं तो यहाँ पर उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, थोड़ा घर में अगर टेंशन चल रही है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। दशांशा कुंडली बता रही है कि यदि आप विदेश से संबंधित कुछ कार्य करते हैं तो लाभ होगा, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है तो भी लाभ होगा। लव लाइफ, थोड़ा ऑनेस्ट रहिएगा, चीज़ों को छुपाइएगा मत। वैवाहिक जीवन अच्छा समय है, एक दूसरे को समझ पाएंगे, प्रॉब्लम्स दूर करने का समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग बने रहेंगे, आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी, बाहर का खाना दिक्कत देगी। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है, भाग्य का साथ मिलेगा, अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा। मेहनत कर रहे थे, बहुत अच्छा प्रभाव दिखेगा। सर्वाष्टक आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। आइडियाज़ को प्रैक्टिकल वे में यूज़ करना शुरू कर दीजिएगा। उपाय यह है कि आपको गणेश जी को सिंदूर अर्पण कर ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना। तुला लिब्रा, आपके लिए 10 तारीख को चंद्रमा रहेंगे आपके धन स्थान में, यानी कि
वृश्चिक में, और 11 तारीख दिन के 1 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है। नीच के होंगे चंद्रमा, लेकिन मैं बता चुका हूँ धन स्थान में नीच का ग्रह आज के समय में अच्छा प्रभाव दे देता है। शुक्र की दृष्टि भी रहेगी, ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि शुक्र अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बनाते हुए देखेंगे और ये अकस्मात धन लाभ के योग बनते हैं। और शनि की दृष्टि भी रहेगी, शनि लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, तो ये भी बता रहा है कि धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन शनि की दृष्टि विषयोग भी बनाएगी, और क्योंकि शनि पंचम में बैठे हैं, चंद्रमा कुटुंब स्थान में बैठे हैं, घर के माहौल में थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी, तो चीज़ों को थोड़ा सेटल कर लेंगे। जहाँ तक नवामसा की बात है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है। दशामसा, अगर मार्केटिंग से जुड़ा कार्य करते हैं अच्छा समय है। लव लाइफ, ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिए अपने पार्टनर पर इमोशनली। इमोशनल डिपेंडेंस बहुत बढ़ गई है, थोड़ी बहुत तो होती ही है ऑब्वियसली, तभी तो रिलेशनशिप में, लेकिन जब अति हो जाती है किसी भी चीज़ की प्रॉब्लमेटिक होती है। वैवाहिक जीवन, इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट कम रखिएगा इस टाइम पे। सेहत के हिसाब से डायबिटीज़ यदि है तो दिक्कत बढ़ेगी। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है, भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक, आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है। आपसे यही कहूँगा कि घर के माहौल पर थोड़ा काम कीजिएगा इस समय में। 11 अप्रैल दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे स्थान में, यानी कि धनु में, और 13 अप्रैल शाम के करीबन 5 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे स्थान में आना अच्छा ही होता है। यहाँ पे मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल धन स्थान के स्वामी हैं, मंगल भाग्य स्थान में बैठे हैं, भाग्य स्थान में बैठकर चंद्रमा को देख रहे हैं, चंद्रमंगल योग बन रहा है, पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ ही क्योंकि मंगल आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी है, तो बिजनेस भी करते हैं तो यहाँ पे अचानक से लाभ हो सकता है। और बृहस्पति से भी केंद्र में है, तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, तो ये बहुत शुभ समय दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। नवामसा कुंडली बता रही है कि समय वेस्ट मत कीजिएगा। ये वो समय है जब जो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर नवामसा कुंडली के हिसाब से आपका समय थोड़ा वेस्ट भी हो सकता है, अपने ही किसी चीज़ों को ढंग से ऑर्गेनाइज ना करने के कारण। जहाँ तक दशामसा की बात है, अगर आप सॉफ्टवेयर संबंधित या कम्युनिकेशन संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन, फैमिली प्लानिंग के लिए समय बहुत अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग आपको तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि अपने संगत पर इस टाइम पे ध्यान दीजिएगा, संगत थोड़ी खराब हो सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, यात्रा के योग अचानक से बन सकते हैं। इस समय तो गोचर भी चंद्रमा का तीसरे में ही होगा, और सर्वाष्टक में भी बली है तीसरा स्थान, अचानक से यात्रा के योग आपके बन सकते हैं। 13 अप्रैल शाम के करीबन 5 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे स्थान में, मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का चौथे स्थान में आना कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है। मंगल की दृष्टि अभी भी बनी रहेगी, तो पैसे का योग तो अभी भी बन रहा है, लेकिन क्योंकि चौथे घर के चंद्रमा होंगे, मकर राशि के भी होंगे, मकर राशि के चंद्रमा भी थोड़ा पीड़ित तो नहीं होते, लेकिन वो डिप्रेस कर देते हैं। और क्योंकि चौथे घर में हो रहा है, तो थोड़ा डिप्रेस से रहेंगे आप, हर चीज़ के नेगेटिव एस्पेक्ट को देखना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा सा संतुलन रखिएगा, अच्छा रहेगा। नवामसा कुंडली बता रही है वही घर में थोड़ी प्रॉब्लम चलेंगी, लोगों को समझ नहीं पाएंगे, ना ही अपने आप को ढंग से लोगों को समझा पाएंगे। दशामसा के हिसाब से यदि आप कम्युनिकेशन IT से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, एक ही चीज़ कहूँगा कि वाणी की मधुरता पर बहुत काम करना है। वैवाहिक जीवन, उदासीनता भरा समय रहेगा। सेहत के हिसाब से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। स्टूडेंट्स, रिटेंशन पावर बहुत अच्छी रहेगी, इस समय का उपयोग कीजिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है, तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि थोड़ा सा घर के माहौल पर, घर के एटमॉस्फेयर पर, फैमिली लाइफ पर बहुत फोकस करना पड़ेगा, चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। उपाय है काली चालीसा का 3 बार पाठ करके काली माँ को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, आपके लिए 10 अप्रैल को चंद्रमा आपके लग्न में ही रहेंगे, यानी कि वृश्चिक में ही, और 11 अप्रैल दिन के 1 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे अच्छा होता है, आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है, भाग्य में वृद्धि करेंगे, लेकिन नीच के भी हो जाएंगे। नीच का ग्रह लग्न में अगर आता है तो सेहत पर प्रभाव रहता है, तो सेहत का ध्यान दीजिएगा, मानसिक एवं शारीरिक। शनि की दृष्टि रहेगी, शनि पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, और शुक्र की दृष्टि भी रहेगी, और शुक्र भी पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, यानी कि 2 पंच महापुरुष योग बनाते हुए ग्रह जब लग्न को भी देखेंगे और उसमें चंद्रमा भी आ जाएंगे, यानी कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपका इस समय में घटित हो सकता है। और इसके साथ ही बृहस्पति जो पंचम में ही बैठे हैं, उनकी भी दृष्टि रहेगी, यानी कि
कि जो हफ्ते का शुरुआती भाग है आपके जीवन में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ घट सकती है, कुछ कार्य जो नहीं बन रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। नवांशा के हिसाब से खर्चे बहुत बढ़ेंगे। जहाँ तक दशांशा की बात है, कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, फैशन, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ, आपको थोड़ा लोगों को बाहर करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप से, मतलब कि कुछ लोग जानबूझकर और बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं और इसके कारण आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रही है। वैवाहिक जीवन ठीक दिख रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन अपनी साइड से चीज़ों को ख़राब कर लेंगे क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे अपने वैवाहिक जीवन को लेकर। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों की प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, बस थोड़ा मन व्याकुल रहेगा लेकिन समय बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक आपका तीसरा स्थान बली है, अचानक से यात्रा के योग बन सकते हैं। 11 अप्रैल दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे धन स्थान में, धनु में, और 13 अप्रैल शाम के करीबन 5 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धनु में आना और आपके लिए धन स्थान में आना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि धन स्थान में आ रहे हैं, अपने आप में धन आगमन के सूचक ही होते हैं। दूसरा, मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल लगने के स्वामी हैं, चंद्र मंगल योग बनेगा, और मंगल क्योंकि 8वें घर से बैठकर देख रहे हैं तो अकस्मात धन लाभ हो सकता है। दूसरा, मंगल 6ठे घर के भी स्वामी हैं, तो रुका हुआ भी कोई पैसा आपका वापस आ सकता है। तो धन के संबंध में ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति से भी केंद्र में होंगे तो गजकेसरी योग भी बनेगा। तो ऐसा लग रहा है कि आपको धन के संबंध में कुछ मुनाफा हो सकता है और आपके घर में भी कुछ धन लाभ हो सकता है। नवांशा के हिसाब से कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। दशांशा के हिसाब से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आपको व्यंग्यात्मक शब्दों से बचना है इस टाइम पे और कटु शब्दों से बचना है, मजाक में भी। वैवाहिक जीवन, अगर आपका वैवाहिक जीवन ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लमेटिक चल रहा है तो ये वो समय है जब चुप रहना है, क्योंकि बात बहुत बिगड़ सकती है। सेहत के हिसाब से आपको अगर डायबिटीज़ है तो ये टाइम थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, थोड़ा तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है, जो मेहनत कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा प्रभाव दिखेगा। सर्वाष्टक में आपका धन स्थानीय बली है, तो धन के संबंध में तो जैसा मैं कह चुका हूँ अच्छा समय है। 13 अप्रैल शाम के 5 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे तीसरे स्थान में, मकर में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे स्थान में आना अच्छा ही होता है, और क्योंकि चंद्रमा भाग्य स्थान के स्वामी हैं और तीसरे में आकर भाग्य स्थान को देखेंगे भी, यानी कि भाग्य स्थान को स्ट्रॉन्ग करेंगे, यानी कि भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलने वाला है। इसके साथ ही क्योंकि मंगल की दृष्टि अभी भी बनी रहेगी, तो और मंगल क्योंकि लगने के स्वामी हैं ही तो प्रोटेक्शन भी देंगे, तो ये समय भी आपके लिए अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है। यात्रा के दोबारा से अचानक से योग बन सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण यात्राएं जो नहीं कर पा रहे थे वो इस टाइम पे आप कर सकते हैं। नवांशा कुंडली के हिसाब से अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। कंट्रोल शायद सही शब्द नहीं होगा, वाणी की स्पष्टता पर ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाएंगे जो लोगों को समझ नहीं आएगी, उसके कारण थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। दशांशा के हिसाब से मार्केटिंग आदि से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, कंटेंटमेंट की भावना रखती हैं, मन को दौड़ाना नहीं है। वैवाहिक जीवन, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी से एडवाइस ले सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे स्टूडेंट्स, अच्छा समय है। पूरा हफ्ता ही आपके लिए वैसे ठीक ही दिख रहा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। अपनी हॉबीज़ पर थोड़ा इस टाइम पे ध्यान दीजिएगा। उपाय ये है कि आपको बजरंग बली को गुलाब के फूल अर्पण करने हैं और गुड़ का भोग लगाना है, और ओम राम दूताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। धनु, सेजिटेरियस, आपके लिए चंद्रमा 10 अप्रैल को रहेंगे आपके 12वें स्थान में वृश्चिक में, और 11 अप्रैल दिन के 1 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाते हुए शुक्र की दृष्टि रहेगी। खैर, शुक्र 6ठे घर में है तो वहाँ पर शुक्र भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते। ये समझिएगा कि बहुत बुरा तो नहीं होगा, क्योंकि शुक्र देख रहे हैं, बृहस्पति भी देख रहे हैं, इसलिए एक सकारात्मकता रहेगी, क्योंकि दो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। लेकिन शनि की दृष्टि भी आ जाती है, तो ये थोड़ा इम्बैलेंस एक समय आपके मानसिक स्वरूप में लेकर आ सकता है। कभी कभी बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बहुत पॉजिटिव महसूस करेंगे, और आधे घंटे के बाद उसका विपरीत ही प्रभाव हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक कोशिश आपको करनी है कि बैलेंस अपने व्यक्तित्व में रखना है, क्योंकि चंद्रमा खुद भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो यहाँ से भी थोड़ी सी सकारात्मकता आ सकती है। भौतिक जीवन में कुछ रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन मानसिक जो जीवन है आपका वो थोड़ा अस्त व्यस्त रहेगा। नवांशा के हिसाब से कुछ लाभ अचानक से हो सकते हैं। दशांशा, अगर आप सॉफ्टवेयर संबंधित या फिर
टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, विश्वास की कमी दिख रही है, काम करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे और एंग्जाइटी थोड़ी सी बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक है, अगर अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो धन के संबंध में जैसा मैंने कहा, नवामसा भी बता रहा था कि लाभ हो सकता है। जहाँ तक 11 अप्रैल की बात है, दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा लग्न में ही आ जाएंगे, धनु में, और 13 अप्रैल शाम के करीबन 5 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है। अब आपके अष्टम के स्वामी हैं, उनका लग्न में आना थोड़ा सा दोबारा अनिश्चितता लेकर आएगा, लेकिन क्योंकि 12वें का यहाँ से प्रभाव चला गया, चंद्रमा अब नीच के नहीं रहे, इसके साथ ही चंद्र मंगल योग भी बनेगा और बृहस्पति से भी केंद्र में होंगे तो गजकेसरी योग भी बनेगा। तो अष्टम का स्वामित्व थोड़ा सा अनिश्चितता व्यवहार में, व्यक्तित्व में, मन में अवश्य देगा, लेकिन क्योंकि अच्छे योग भी बन रहे हैं तो इतना ज़्यादा मानसिक संतुलन नहीं खोएंगे। अचानक से कुछ लाभ भी हो सकते हैं। इसके साथ ही क्योंकि मंगल का प्रभाव है, चंद्र मंगल योग बन रहा है, तो हिम्मत भी बढ़ेगी। शनि भी तीसरे में है, तो साहस पराक्रम सब कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है। नवामसा कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा सीरियसनेस कम रखिएगा अपने जीवन में, लोग गलत तरीके से आपको समझेंगे। दशामसा कुंडली बता रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड का काम है, लाभ होगा। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट से संबंधित रोग आपको तंग करेंगे। लव लाइफ के हिसाब से यही कहूँगा, समय बिताइएगा एक दूसरे के साथ, अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, सपोर्टिव रहिएगा एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी इस टाइम पे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मन थोड़ा सा भ्रमित रहेगा, रोमांस आदि की तरफ ज़्यादा भागेगा। सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थान ही बली है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ से बहुत सकारात्मकता आएगी। 13 अप्रैल शाम के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना अपने आप में धन आगमन का सूचक होता है, क्योंकि वो अष्टम के स्वामी है। दोबारा मैं कह रहा हूँ कि अचानक से लाभ, अचानक से धन बढ़ता हुआ दिख रहा है। मंगल की दृष्टि भी रहेगी तो चंद्र मंगल योग भी बनेगा, और क्योंकि धन स्थान का भी योगदान आ गया तो पैसा बढ़ सकता है। तो ये सब कुछ अच्छा दिख रहा है। लग्न के स्वामी से भी 11वें में है, यानी कि लाभपूर्ण ये समय आपका जाएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, कम बोलिएगा, अच्छा समय रहेगा। दशामसा कुंडली बता रही है कि यदि आप ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा या सर्विस इंडस्ट्री में है, लाभ होगा। लव लाइफ ठीक है, एक शालीनता आती हुई दिख रही है, शुभता आती हुई दिख रही है। वैवाहिक जीवन, केयरिंग रहिएगा थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर के प्रति। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट के रोग तंग करेंगे, लोअर बॉडी में थोड़ा दिक्कत रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक सा है, शुभता तो दिख रही है, लेकिन मन उन जगहों पर जाएगा जहाँ पे एक स्टूडेंट का नहीं जाना चाहिए। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान दोबारा बली है, तो ये दिखा रहा है कि हफ्ता पैसे के लिए तो अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय ये है कि आपको शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना है और महादेव को फलों का और मिष्ठान का भोग लगाना। मकर, कैप्रिकॉन, आपके लिए चंद्रमा 10 तारीख को रहेंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि वृश्चिक में, और 11 अप्रैल दिन के करीबन 1 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में अच्छा होता है आना, उनका गोचर यहाँ पे अच्छा होता है। केंद्र के स्वामी है, लाभ स्थान में जा रहे हैं, स्थिरता धन के संबंध में आ सकती है, इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, क्योंकि काम त्रिकोण के भी स्वामी हैं, यानी कि सप्तम भाव के 3, 7, 11 नीच के होंगे, तो यहाँ पे नीच का ग्रह पैसे के हिसाब से बुरा प्रभाव नहीं देता। शुक्र की दृष्टि है, वो भी लक्ष्मी योग बनाकर बैठे हैं, ये भी अच्छा है, लेकिन क्योंकि शुक्र की दृष्टि है, क्योंकि सप्तम के स्वामी हैं, इच्छाओं पर बहुत कंट्रोल करना है, क्योंकि नीच के भी हैं। जब नीच का ग्रह होता है तो उसकी प्रकृति भी नीच की हो जाती है, यानी कि कुछ ऐसा कृत्य कर सकते हैं, कुछ ऐसी इच्छाएं हो सकती हैं जो असामाजिक हो। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शनि की दृष्टि है, वो भी धनस्थान में बैठे हैं, ये भी धनयोग अपने आप में बन रहा है, लेकिन शनि की दृष्टि विषयोग भी बनाएगी, तो थोड़ा सा इच्छाओं पर ही आपको कंट्रोल करके चलना है। बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। कोई आपकी बहुत महत्वपूर्ण इच्छा इस टाइम पर पूरी हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा सप्तम के स्वामी है। आपके लाइफ पार्टनर को भी इस टाइम कुछ लाभ मिल सकता है। नवामसा के हिसाब से शांत रहेंगे जितना अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा बोलेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे। दशामसा सॉफ्टवेयर फाइनेंस लाभ होगा। लव लाइफ अच्छा समय है, प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा नहीं दिख रही, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का समय है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा समय दिख रहा है, कुछ ना कुछ, जैसा मैंने कहा, आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, तो फाइनेंशियल टर्म्स में कुछ अच्छा हो सकता है। और ऑब्वियसली जब फाइनेंशियल चीज़ें ठीक होती हैं तो घर में माहौल यूजुअली अच्छा हो ही जाता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं ये भी। जहाँ तक सेहत की बात है,
डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे, आप स्टूडेंट हैं तो जॉब ढूंढ रहे थे, समय अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान ही अत्यंत बली है, ये बहुत शुभ है। कई कार्य आपके बन सकते हैं। 11 अप्रैल दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में धनु में, और 13 अप्रैल शाम के करीबन 5 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। केंद्र के स्वामी है चंद्रमा है, 12वें घर में जा रहे हैं, व्याकुलता बढ़ेगी, अनिश्चितता बढ़ेगी, फ्रस्ट्रेशन भी थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि छठे घर में बैठे मंगल भी देख रहे हैं। लेकिन यही मंगल चंद्र मंगल योग भी बनाएंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है पैसे के लिए। दोबारा बृहस्पति से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन गया, तो मिला जुला सा समय रहेगा। मानसिक स्वरूप से परेशान रहेंगे, लेकिन कुछ रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। खर्चा बहुत यहाँ पे बढ़ने वाला है। दशांशा के हिसाब से नवांशा के हिसाब से घर पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, घर के सदस्यों से बातचीत कीजिएगा। दशांशा कुंडली बता रही है यदि आप MNC में काम करते हैं बहुत अच्छा समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अट्रैक्शन बहुत रहेगा, लेकिन मानसिक लेवल पर थोड़ी सी परेशानी दिख रही है। वैवाहिक जीवन स्थिरता आती हुई दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बनी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय तो अच्छा है, लेकिन शायद घर का सपोर्ट नहीं मिल रहा, या घर से कुछ बातचीत ढंग से नहीं हो पा रही किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को लेकर, वो थोड़ा आपको परेशान करेगी। सर्वाष्टक में 12वां स्थान बली है, तो खर्चे तो जैसे मैंने कहा बढ़ते हुए दिख ही रहे हैं। 13 अप्रैल शाम के करीबन 5 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में मकर में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे अच्छा ही होता है, लेकिन आपके लिए केंद्र के भी स्वामी है, ये भी अच्छी चीज़ है क्योंकि राजयोग बनेगा। लेकिन जब मकर में चंद्रमा आते हैं तो मकर शनिदेव की एक नेगेटिव राशि है, तो व्यक्ति का जो सोचने का तरीका होता है थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, तो उस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी तो गुस्सा भी बढ़ेगा, लेकिन दोबारा मंगल की दृष्टि चंद्र मंगल योग भी बनाएगी, तो पैसे के लिए तो शायद ये यहाँ से भी आपको कुछ लाभ हो सकता है, क्योंकि मंगल आपके लाभ स्थान के खुद स्वामी है और चौथे घर के भी स्वामी है, तो कुछ ना कुछ धन संबंधित अच्छा हो सकता है। नवांशा कुंडली बहुत डिटैच्ड फील करेंगे आप हर व्यक्ति से, कभी कभी सबके साथ ऐसा होता है, ये समय वैसा ही दिख रहा है। दशांशा, अगर आप एजुकेशन फील्ड में है लाभ होगा। लव लाइफ, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, आप क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं इस टाइम बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि शब्दों का चयन जहाँ गलत हुआ प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन अच्छा समय नहीं दिख रहा, दोनों की ही सेहत बिगड़ सकती है, और अगर आप दोनों को परेशान कुछ लोग जानबूझकर कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उनको सफलता मिलती हुई दिख रही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको गले के रोग तंग करेंगे और लोअर बैक में दर्द रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। सर्वाष्टक में आपका फिर से प्रथम स्थान बली है, तो एक साहस अवश्य रहेगा चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। उपाय यह है कि भैरव जी को 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करके भैरव चालीसा का आपको 3 बार पाठ करना है। कुंभ एक्वेरियस, 10 अप्रैल आपके लिए चंद्रमा आपके 10वें स्थान में रहेंगे, यानी कि वृश्चिक में, और उनका गोचर यहाँ पे 11 अप्रैल दिन के 1 बजे के आसपास तक रहेगा। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना वैसे अच्छा ही होता है। आपके लिए चंद्रमा छठे घर के स्वामी हैं, तो 2 अर्थ त्रिकोण का संगम हो रहा है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है। नीच के चंद्रमा कार्य क्षेत्र में बुरा प्रभाव नहीं देते, लेकिन कलीग्स के साथ अनबन हो सकती है। शुक्र देख रहे हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकती है। अब वैसे शुक्र का देखना, शनि का देखना, दोनों ही पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, और बृहस्पति का देखना अर्थ त्रिकोण से, धन स्थान से, ये बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में कुछ धन के हिसाब से या प्रमोशन के हिसाब से भी ये समय बहुत अच्छा है। बस ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा सा बच के रहना है। शनि की दृष्टि विषयोग भी बनाएगी, ये भी एक कार्य क्षेत्र में वही दिख रहा है कि जैसे कम्युनिकेशन गैप, आपने कुछ कहा कोई नहीं समझ पाया, वैसी दिक्कतें हो सकती है। लेकिन शनि महाराज लगने के भी स्वामी है, तो प्रोटेक्शन भी देंगे। तो ये जो पहला भाग होगा हफ्ते का, ये कहीं ना कहीं कार्य संबंधित अच्छा होगा, और कुछ रुके हुए कार्य भी आपके पूर्ण हो सकते हैं। नवांशा के हिसाब से पैसा आता हुआ दिख रहा है, घर में खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। दशांशा कुंडली फाइनेंस, कॉर्पोरेट सेक्टर, इसके साथ ही फैशन इंडस्ट्री, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, आपको यही कहूँगा कि छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं इस टाइम पर। छोटी छोटी खुशियाँ जितनी ढूंढेंगी उतना अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन ऐसा लग रहा है कि एक वैकेशन की बहुत आवश्यकता है दोनों को ही। अगर मुमकिन होता है तो इसी टाइम एक छोटा सा वैकेशन ले लीजिएगा, एटलीस्ट प्लानिंग कर लीजिएगा, बहुत चीज़ें ठीक हो जाती हैं एक छोटे से वैकेशन से। छोटा सा जब आप रोज़मर्रा की चीज़ों से हटके कुछ करते हैं तो फ्रेशनेस आ जाती है, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर। सेहत के हिसाब से गले के रोग और पेट के रोग
बहुत तंग करेंगे। हृदय रोग है आपको तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत शुभ समय है, स्पेशली अगर कोई एग्जाम है। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है, खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 11 अप्रैल दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे लाभ स्थान में, और 13 अप्रैल शाम के 5 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं। थोड़ी रुकावट आ सकती है पैसे में, लेकिन कुछ ना कुछ इच्छा अवश्य पूरी होगी। बृहस्पति से क्योंकि केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, और मंगल की दृष्टि, क्योंकि मंगल लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, मंगल चंद्रमा को देख रहे हैं, तो चंद्र मंगल योग भी बनेगा। तो धन के संबंध में ये समय बहुत अच्छा दिख रहा है। थोड़ी रुकावटें अवश्य आएंगी। लगने के स्वामी से भी क्योंकि लाभ स्थान में है तो कुछ ना कुछ लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे। नवांशा के हिसाब से अगर आप धन इन्वेस्टमेंट करने के बारे में कहीं सोच रहे थे, चीज़ें कुछ ना कुछ स्पष्ट हो सकती हैं। दशांशा के हिसाब से यदि आप सॉफ्टवेयर, आईटी, स्किल बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ अच्छा समय है एक दूसरे को समझने के लिए। वैवाहिक जीवन ये भी समय अच्छा ही है। फिजिकल कंपैटिबिलिटी पे थोड़ा सा काम कीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग, चेस्ट के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा शुभ समय है, लाभ उठाइएगा। रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 11वां स्थान यानी कि लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो ये भी कंफर्म कर रहा है कि लाभ तो प्राप्त होगा। 13 अप्रैल शाम के 5 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे 12वें घर में, मकर में, और सप्ताहांत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएंगे, और यहाँ पे जब आएंगे तो छठे घर को, जो कि उनका अपना घर है, उसको देखेंगे। यानी कि एक दृढ़ता रहेगी, संकल्प शक्ति रहेगी, और रुके हुए कार्य पूर्ण करने की हिम्मत रहेगी। यहाँ पर क्योंकि मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, और अगर आप बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं तो बहुत लाभ कमा सकते हैं। नवांशा के हिसाब से गुस्सा रहेगा। दशांशा कुंडली मैनेजमेंट या गवर्नमेंट सेक्टर में है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा शालीनता रखिए, और जब बात करते हैं तो उच्च स्तर की होनी चाहिए। निम्न स्तर पर जाकर आप लोग बहस करते हैं, ये अच्छा नहीं है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। सेहत के हिसाब से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, और लोअर बैक में दर्द रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत ज़्यादा शुभ समय है। कोई गवर्नमेंट एग्जाम आपका पड़ता है इस टाइम पे, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान फिर से अत्यंत बली है, तो हफ्ते के अंत में खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं। उपाय यह है कि आपको शनि चालीसा का और हनुमान चालीसा का 3-3 बार पाठ करना। पाइसेस मीन आपके लिए चंद्रमा 10 तारीख को रहेंगे आपके 9वें स्थान में, वृश्चिक में, और 11 अप्रैल दिन के करीबन 1 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना वैसे अच्छा ही होता है आपके लिए, क्योंकि पंचम के स्वामी है, तो ये राजयोग भी बनेगा, लक्ष्मी योग भी बनेगा, भाग्य योग भी बनेगा। विडंबना है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कई बार, कि यहाँ पे चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। थोड़ा आध्यात्मिक रहेगा, पूजा पाठ कीजिएगा, समय ठीक जाएगा। शुक्र की दृष्टि है तीसरे घर से, रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। कहीं यात्रा का भी आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी, और बृहस्पति लग्न के स्वामी है, ये भी अच्छी चीज़ है। शनि महाराज 12वें घर से देखेंगे, बाहर से संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा, लेकिन विषयोग भी बनेगा, तो थोड़ा उदासीनता रहेगी। ये ज़्यादा हो सकता है क्योंकि चंद्रमा नीच के भी हैं, और थोड़ा लेजीनेस भी आ सकती है। नवांशा के हिसाब से भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। जहाँ तक दशांशा की बात है, अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, अगर आप फाइनेंस से जुड़ा कार्य करते हैं, अगर आप स्किल बेस्ड कार्य हैं, टूरिज्म से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ ठीक है, एक दूसरे के नेचर को समझने के लिए अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे झगड़े होते हुए दिख रहे हैं, झगड़े हो सकते हैं, बहुत संभावना है। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी और पेट की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के हिसाब से तो समय बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, तो कुछ ना कुछ लाभ होगा। 11 अप्रैल दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में, धनु में, और 13 अप्रैल शाम के 5 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धनु में आना और आपके लिए 10वें स्थान में आना दोनों ही अच्छा दिख रहा है, क्योंकि पंचम के स्वामी हैं। यहाँ पे राजयोग भी बनेगा, लक्ष्मी योग भी एक तरह से बन रहा है, और कार्य क्षेत्र में कुछ चीज़ें ठीक करने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। मंगल की दृष्टि चंद्रमंगल योग बना रही है, तो पैसे का लाभ हो सकता है। इसके साथ ही बृहस्पति से भी क्योंकि केंद्र में है, तो ये भी एक सकारात्मक चीज़ दिख रही है, एक ऊर्जा आती हुई दिख रही है सकारात्मक। कई कार्य आपके महत्वपूर्ण इस टाइम पे पूरे हो सकते हैं। जीवन आगे बढ़ेगा, जीवन की गति आगे बढ़ेगी। जहाँ तक नवांशा की बात है, कुछ सरकारी कार्य पूर्ण हो सकते हैं, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। जहाँ तक दशांशा की बात है, अगर आप सॉफ्टवेयर से जुड़ा काम करते हैं, या फिर अगर आप
एजुकेशन संबंधित कार्य करते हैं तो समय अच्छा है। लव लाइफ थोड़ा मिक्स सा समय दिख रहा है, कभी अच्छा कभी बुरा। वैवाहिक जीवन ठीक है, वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बल्कि कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है जो दोनों को ही थोड़ा अच्छा फील कराएगा। सेहत के हिसाब से आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है जिनका कोई एग्जाम आदि है। कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। सर्वाष्टक में 10वां स्थान बली है तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लय मिलेगी, जीवन को एक रिदम मिलेगी। 13 अप्रैल शाम के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे लाभ स्थान में, मकर में, और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि पंचम के स्वामी है, पंचम को देखेंगे भी, लक्ष्मी स्थान को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, पैसे कमाने के आइडियाज़ आएंगे। समय बहुत अच्छा दिख रहा है, लाभकारी समय है। कई चीज़ें जो अपूर्ण रह रही थी वो इस टाइम पे पूर्ण हो सकती है। शुभता भरा ये समय आपके लिए दिख रहा है। जहाँ तक लग्न के स्वामी से संबंध है तो वहाँ से भी लाभ स्थान में बैठे हैं तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और मंगल की दृष्टि भी बनी रहेगी तो ये भी चंद्र मंगल योग बनेगा। और क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा लाभ स्थान में होंगे तो ये चंद्र मंगल योग आपके लिए और भी अच्छा फल देकर जाने वाला है। तो पैसा आता हुआ दिख रहा है, धन के संबंध में चीज़ें अच्छी रहेंगी। नवामसा कुंडली बता रही है इच्छाएं पूरी होंगी। दशामसा के हिसाब से अगर आप विदेश संबंधित काम करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, समय बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। वैवाहिक जीवन अपने फ्रेंड्स का, अपने इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट इस टाइम पे कम रखिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, डायबिटीज़ है, दिक्कत बढ़ेगी, लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स मन बहुत व्याकुल रहेगा, एकाग्रता की कमी रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान फिर से अत्यंत बली है तो अचानक से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव को गंगा जल से अभिषेक कर कर, उसके बाद दूध से अभिषेक कर कर आपको महादेव के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो साप्ताहिक राशिफल की आपको पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए